आज हम आपके लिए एक और सच्ची और दर्द भरी स्टोरी लाए हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। सच्चा प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब भी किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी से इस कदर प्यार करने लगता है कि उसको उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस वह हमेशा उस व्यक्ति के बारे में ही सोचता रहता है। ऐसे ही एक लड़का था जिसको एक लड़की से बहुत प्यार हो जाता है। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पर दिक्कत ये थी कि वो लड़का गरीब था और वो लड़की अमीर थी। और दूसरी दिक्कत यह थी कि उनकी कास्ट अलग थी, जिस वजह से उन दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयां आ रही थी। वो लड़का हमेशा उस लड़की से पूछता कि तुम मुझसे शादी तो करोगी ना। लड़की हंसकर जवाब देती, मैं तुमसे शादी तो करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले कभी इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी नहीं करूंगी। अगर हमने भाग के शादी की तो ये समाज हमको जीने नहीं देगी। रोज नए नए ताने हमसे सहन नहीं होंगे। तब लड़का कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़की हंसकर कहती, ये शादी वादी में क्या रखा है? तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है और फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझे भूल जाओगी? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लड़की के घर वाले लड़की के लिए लड़का देखने लगे। जब लड़के को इस बात का पता चला तो लड़का पागल सा हो गया, पर वो लड़की की खुशी चाहता था। इसके लिए उसने लड़की को खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। वो ये सब जानबूझकर कर रहा था क्योंकि वो चाहता था लड़की हमेशा खुश रहे, और वो जो चाहता था उसमें वो कामयाब भी हुआ। लड़की उससे नफरत करने लगी। धीरे धीरे उसकी शादी का दिन नजदीक आ गया। लड़की की शादी जिस दिन थी उस दिन लड़की की छोटी बहन के फोन पर लड़के का फोन आता है। लड़का जिसका नाम रमेश है और लड़की जिसका नाम स्वाति है। अब रमेश स्वाति की छोटी बहन से कहता है, मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम इसको रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तब उसको ये रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई। अब जब 6 महीने बाद वो लड़की मायके आई तब उसकी छोटी बहन ने उसे कहा, दीदी मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। लड़की हंस कर बोली, क्या, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो लड़की रिकॉर्डिंग ऑन करती है तो उसमें से लड़के की रोने की आवाज आती है। वो अपनी बहन से कहती है, ये तो रमेश की आवाज है ना? छोटी बहन ने कहा, हाँ दीदी, जिस दिन तुम्हारी शादी थी उस दिन रमेश का कॉल आया था। वह बहुत रो रहा था। तुम खुद ही सुन लो वो फोन पे क्या कह रहा था। रोहित ने रो रो कर कहा, स्वाति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो खुश रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। इतना कहकर वो फोन काट देता है। रमेश की यह बात सुनकर स्वाति रोने लगती है और अपनी बहन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया रमेश का कॉल आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं कसमों के धागों में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फोन लगाने को कहती है जिस नंबर से रमेश का कॉल आया था। छोटी बहन ने पूछा, पर क्यों? वो फिर से अपनी बहन को डांट कर कहती है, तुम उसी नंबर पर फोन लगाओ। लड़की ने उस नंबर पे फोन लगाया। उधर से रमेश की माँ ने फोन उठाया। स्वाति की छोटी बहन ने रमेश की माँ से पूछा, हेलो हेलो आंटी, रमेश है क्या? इतना सुनते ही रमेश की माँ रोने लगी और कहती है, रमेश तो इस दुनिया में नहीं रहा बेटा। ये सुनकर स्वाति की छोटी बहन चौंक जाती है और पूछती है, ये कब हुआ आंटी? रमेश की माँ ने जवाब दिया, पता नहीं कैसे अपनी जिंदगी से दूर हो चुका था। उसने जैसे कसम खा ली थी वो किसी और से शादी नहीं करेगा। छोटी बहन ने पूछा, पर ये कब की बात है? उसकी माँ ने कहा, ये 19 मार्च की बात है बेटा। यह सुनकर वो लड़की फोन काट देती है और सारी बात अपनी बहन को बताती है। स्वाति कहती है, काश मैंने रमेश पे भरोसा कर लिया होता तो मेरा रमेश आज मेरे साथ होता, मुझसे दूर नहीं होता। क्यों मैंने उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया? ये सोच सोचकर वो जोर जोर से रोने लगती है और उसके पास अब पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग दोस्त को जिंदगी समझते हैं और प्यार को अपना जीवन, जिसके सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी को अपने प्यार के नाम कर देते हैं। ये प्यार दुनिया का वो वायरस है जो कभी भी और कहीं भी हो सकता है। इसलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारी फीलिंग को समझ सके और उसकी कदर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।